फिल्म की शुरुआत में हमें दो आर्मी जवान दिखाई देते हैं, एक का नाम जॉन और एक का टॉमी, और सामने से बहुत सारी दुश्मनों की फौज आ रही होती है और वह अपनी टीम को बताता है धीरे धीरे से दुश्मन की फौज हमारी तरफ आ रही है। और दूसरी तरफ आर्मी का जवान एक दुश्मन पर टारगेट कर बैठा हुआ होता है। ऑर्डर मिलने पर वह दुश्मन का सर उड़ा देता है और उनकी गाड़ी को भी बुरे तरीके से गिरा देता है और बाकी के दुश्मन तेजी से उनके नजदीक आने लगे। और एक आदमी का जवान कहता है, इतनी जल्दी ये लोग हमारे पास कैसे आ गए? और धीरे धीरे से वह दोनों सब दुश्मनों को बुरे तरीके से मारने लगते हैं। दुश्मनों को पता ही नहीं चलता कि आखिर गोली कहां से चल रही है, क्योंकि उन दोनों ने अपनी स्निपर पर सिलेंसर लगाया होता है और एक का तो बुरे तरीके से सर को ही उड़ा देते हैं। तभी दुश्मन का एक हेलीकॉप्टर आ जाता है और वो दोनों पर तांबड़तोड़ गोलियां बरसाने लगते हैं। तभी एक गोली आकर टॉमी को लग जाती है और वो मर जाता है। जॉन को बहुत गुस्सा आता है और अपने दोस्त का बदला लेने के लिए हेलीकॉप्टर पर शूट करने लगता है और 2-4 गोलियां तो उसकी मिस हो जाती है और दुश्मन को पता चल जाता है कि अभी भी एक आर्मी का जवान जिंदा है। वो जॉन को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ते हैं, जॉन हेलीकॉप्टर के पंखों पर शूट करता है। हेलीकॉप्टर ऑन बैलेंस होकर पहाड़ों में टकराकर क्रैश हो जाता है। फिर हमें 6 महीने बाद जॉन को दिखाया जाता है, जिसको गवर्नमेंट ने ड्यूटी के लिए भेजा हुआ होता है और उसे साथ में एक तेज दिमाग वाले कुत्ते को और एक रहने के लिए घर भी देते हैं। जॉन का उस कुत्ते के साथ बहुत ही लगाव हो जाता है। जॉन अपने कुत्ते को लेकर उस घर में चला जाता है। वो इंटेलिजेंट कुत्ता फ्रिज खोलकर उसमें बियर निकालकर जॉन को देता है। जॉन खुश होकर आधी बियर उसे कुत्ते को पिला देता है और आधी खुद पी लेता है। फिर हमें कुछ गवर्नमेंट के कुछ लोगों को दिखाया जाता है। एक आदमी कहता है, दुश्मनों ने एक हेलीकॉप्टर और 100 आदमियों के साथ हमला किया और कहता है कि इसका सबसे अच्छा दोस्त टॉमी मारा गया और उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और उसके साथ बैठा जिसका नाम लियोन होता है और वो कहता है कि जॉन अकेले ने ही 70 आदमियों को मार गिराया। ये सुनकर गवर्नमेंट का एक आदमी लियोन वो जॉन को मिलने के लिए चला जाता है और कहता है उसका देश भक्ति पर बहुत तगड़ा ही इतिहास है और उसे अपने देश पर बहुत ही मान है। लियोन अभी गाड़ी से उतरा ही था, तभी वहाँ पर जॉन आकर कहता है, जहाँ से आए हो वहाँ पर ही चले जाओ। लियोन कहता है, मैंने तुम्हें बहुत मुश्किल से ढूंढा है, मुझे सिर्फ 2 मिनट तुमसे बात करनी है, उसके बाद मैं खुद ही जहाँ से चला जाऊंगा। जॉन लियोन को अपने घर के अंदर लेकर चला जाता है और लियोन जॉन से कहता है कि हमें किसी ने ईमेल की थी हमारे प्रेसिडेंट पर कोई हमला करने वाले, इसलिए मैं तुम्हारी मदद मांगने के लिए आया हूँ तुम्हारे पास। जॉन कहता है कि मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँ, मुझे किसी भी प्रेसिडेंट की मदद करना अच्छा नहीं लगता। लियोन कहता है, क्या तुम भूल गए, तुमने शपथ ली थी कि मैं अपने देश को मरते दम तक बचाऊंगा। लियोन जॉन को बातों में बुला फिसलाक कर मदद करने के लिए तैयार कर लेता है और उसे अमेरिका का वीजा भी दिलवा देता है। लियोन के जाते ही जॉन अपनी स्नाइपर को निकालता है और प्रेसिडेंट को बचाने की तैयारी करने लगता है। कुछ दिन बाद जब जॉन की अमेरिका जाने की बारी आई तो वो अपने कुत्ते को कहता है, जिसके साथ उसका बहुत लगाव था, क्या तुम कुछ दिन मेरे बगैर अकेले रह लोगे? फिर जॉन एरोप्लेन 17 घंटे का सफर करने के बाद आखिर अमेरिका पहुंच ही जाता है। अमेरिका पहुंचते ही जॉन प्रेसिडेंट को बचाने की तैयारी करने लगता है। वो उन जगह पर जाकर जांचने लगता है जहां पर से प्रेसिडेंट को मारा जा सकता है। गवर्नमेंट का एक आदमी कहता है कि क्या इतनी दूर से प्रेसिडेंट को मारा जा सकता है? जॉन कहता है, बिल्कुल मारा जा सकता है, इसलिए हमें पूरे होश और आभास में चौकने रहना होगा। दुश्मन गोली कहीं से भी चला सकते हैं। लियोन कहता है, हमें उसे जिंदा पकड़ना है, अगर वो बचकर भाग गया तो फिर से वो प्रेसिडेंट पर हमला करने की कोशिश करेगा। मैं जानता हूँ कि ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। फिर अगले दिन प्रेसिडेंट को पूरी सिक्योरिटी के साथ लाया जाता है। लोग बहुत ही खुशी के साथ प्रेसिडेंट का स्वागत करते हैं। दूसरी तरफ लियोन कहता है, अगले 20 मिनट तक प्रेसिडेंट जहाँ पर आने वाला है, अपनी टीम को कहो अपनी पोजीशन पर रहो। जॉन भी जाकर अपनी पोजीशन पर पहुंचकर दुश्मन पर नजर रखने लगता है। तभी वहां पर एक पुलिस वाला आ जाता है जिसकी गन के ऊपर का बेल्ट खुला हुआ होता है। जॉन को उस पुलिस वाले पर थोड़ा सा शक होने लगता है। जॉन उसे कहता है, तुम्हारी गन की बेल्ट खुली हुई है, इसे बंद करो। प्रेसिडेंट भी पहुंच जाता है। दुश्मन भी कहीं पर छिप कर प्रेसिडेंट पर अपना निशाना तान लेते हैं। जॉन कहता है, दुश्मन ने अपना निशान तान लिया होगा, हमें 10 सेकंड में उसे पकड़ना होगा। जैसे ही जॉन पीछे घूमता है, वही पुलिस वाला जॉन पर गन चलाने लगता है। जॉन की किस्मत अच्छी थी कि गोली आकर जॉन के पैर में लगी और दूसरी तरफ दुश्मन प्रेसिडेंट को भी गोली मार देते हैं। जॉन जैसे तैसे कर वहां से बच निकलता है। फिर लियोन अपनी टीम के साथ वहां पर पहुंचता है। लियोन को लगता है कि जॉन ने ही प्रेसिडेंट को गोली मारी है और लियोन कहता है कि बच के नहीं जाना चाहिए, कहीं भी मिले
तो इसे मार दो। लियोन जॉन को ढूंढने के लिए उसके पीछे एक हेलीकॉप्टर को लगा देता है। दूसरी तरफ जॉन एक पुलिस वाले से मदद मांगने लगता है। वो पुलिस वाला कहता है, तुम एक क्रिमिनल हो जॉन। उस पुलिस वाले की गन छीनकर उसको हथकड़ी से बांधकर वहां से भाग निकलता है। पुलिस जॉन का पीछा करने लगती है। जॉन पुलिस से बचने के लिए उस कार को वॉश करवाने के बहाने कार में पड़ी दवाइयों को अपने लगी गोलियों पर लगाने लगता है और वहां से भाग निकलता है। कुछ दूर जाने के बाद जॉन की कार एक ट्रक से टकरा जाती है और मौका मिलते ही पुलिस वाले जॉन को चारों तरफ से घेर लेते हैं। जॉन बिना कुछ सोचे समझे उस कार को रिवर्स गियर में डाल अपने साथ लेकर पीछे समुंदर में कूद जाता है। धीरे धीरे से जॉन उस कार के साथ समुंदर में डूब जाता है और पुलिस जॉन को समुंदर के अंदर ढूंढने लगती है, मगर उन्हें जॉन नहीं मिलता। एक पुलिस वाला कहता है, हमें उसे हर हाल में ढूंढना है, नहीं तो हमारी जॉब हमारे हाथ से जा सकती है। खुशी की बात तो ये थी कि जॉन अभी तक मरा नहीं। जॉन एक शिप के पीछे पकड़कर छिपा हुआ होता है और किनारे पर पहुंच जाता है। दूसरी तरफ पुलिस जॉन को ढूंढ रही थी। जॉन को वहां पर एक कार मिलती। जॉन उस कार को लेकर भाग जाता है। सामने से बहुत सारे पुलिस वाले आ रहे होते हैं। जॉन की किस्मत अच्छी थी कि पुलिस वालों को पता नहीं चलता। दूसरी तरफ न्यूज में झूठी अफवाह फैला देते हैं कि जॉन, जो कि बहुत ही बड़ा स्वैगर है और वो प्रेसिडेंट को मारकर जहां से फरार हो गया है, जो भी उसे ढूंढेगा उसे $50,000 का इनाम मिलेगा। दूसरी तरफ हमें जॉन को दिखाते हैं। जॉन एक दिमाग लगाता है। वो कचरे के डब्बे से एक प्लास को निकालता है और उस प्लास की मदद से बिजली को शॉर्ट सर्किट कर देता है और एक दुकान पर जाता है। शॉप की मालकिन कहती है, सॉरी, इस बखत तुम्हें कुछ नहीं मिल सकता, बिजली के जाने की वजह से कुछ भी दिखाई नहीं देता। जॉन कहता है, मुझे एक लून की थैली चीनी और कुछ पानी की बोतल चाहिए और कहता है, मैं आपको इसके दुगने पैसे दूंगा, और वो औरत देने के लिए मान जाती है। जॉन वो सब सामान लेकर एक पुराने गैरेज के पास पहुंचता है और कार से वो सामान को लेकर और कार के इंजन से पेट्रोल वाले पाइप को निकालता है और गैरेज के अंदर एक बाथरूम के अंदर जाकर अपने लगी गोलियों को निकालने लगता है। गोलियों को निकालने के बाद जॉन वहां पर पड़े काम वालों के कपड़े पहन लेता है और अपने चेहरे पर ग्रीस को लगाने लगता है ताकि पुलिस वालों को पता न चले, और अपनी कार लेकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ एक पुलिस वाला रिसर्च कर रहा होता है कि क्या गोली सच में जॉन ने चलाई थी या किसी और ने। वो जॉन की पुरानी हिस्ट्री देखने लगता है और दूसरी तरफ जॉन एक बहुत ही बड़ी डॉक्टर नर्स अरीना के पास अपने लगी गोलियों को निकलवाने के लिए जाता है। अरीना खिड़की से देखती है और जॉन को देख बहुत डर जाती है। अरीना डरते डरते दरवाजे को खोलती है और कहती है, मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम एक स्वैगर हो। जॉन कहता है, मैंने प्रेसिडेंट को नहीं मारा। और अरीना कहती है, जानती हूँ। और जॉन कहता है, ये लोग मुझे अपने जाल में फंसा रहे हैं। जॉन कहता है, क्या तुम एक डॉक्टर हो? अरीना झूठ बोलती है और कहती है, नहीं, चले जाओ जहाँ से। जॉन कहता है, अगर तुम मुझे इस शॉर्ट गन से मारना चाहती हो तो मार दो, वैसे भी ये दर्द मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अरीना को जॉन पर विश्वास हो जाता है और जॉन का ट्रीटमेंट करने के लिए तैयार हो जाती है। जॉन कहता है, मैं अपनी कार को छुपा कर आता हूँ। अरीना मौका मिलते ही पुलिस को फोन करने लगती है। तभी जॉन पीछे के दरवाजे से अंदर आ जाता है। अरीना फोन को बीच में ही काट कर रख देती है। फिर दोबारा से पुलिस वालों का फोन आता है और अरीना कहती है, शायद मैं बाहर से बिल्लियों की आवाज से डर गई थी, अब मैं सुरक्षित हूँ ऐसा कहकर अरीना फोन को रख देती है। जॉन कहता है, हमें गवर्नमेंट ने बताया था अगर कोई आर्मी का जवान घायल हो जाता है किस तरह से बचा जा सकता है। इस पर मैंने कुछ दवाइयां लिखी हैं। और जॉन कहता है, ये सब अलग अलग दुकान से लाना, नहीं तो पुलिस को शक हो सकता है। अरीना वो सब दवाइयों को लेकर आ जाती है और जॉन का ट्रीटमेंट करने लगती है। और दूसरी तरफ एक पुलिस वाला दोबारा रिसर्च करने लगता है और अरीना भी जॉन का ट्रीटमेंट कर देती है। कुछ देर बाद जॉन को होश आ जाता है और दूसरी तरफ पुलिस वाले को एक सुराग मिल जाता है। वहां की मिट्टी पर उसे एक स्नाइपर का निशान मिलता है, जिसे साफ पता चलता था कि गोली किसी और ने मारी थी। वो लोग जॉन को निर्दोष साबित करते हैं और जॉन को छोड़ देते हैं।